कक्षा 9 गणित सेकेंड प्रश्नावली 6B का पहला सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे। चित्र में रेखाएं यल और यम, चित्र में रेखाएं यल और यम बिंदु O पर, यह बिंदु O है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि x अंश बराबर 30 अंश तो y अंश z अंश और e अंश के मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल किया जाए। चित्र पर ध्यान से देखते रहिए। यल एक सरल रेखा है, यल एक सरल रेखा है, इसलिए जब किसी सरल रेखा पर एक ही ओर दो या दो से अधिक कोण बनते हैं तो उनका योगफल 180 अंश होता है। इसको रेखीय युग्म के नाम से जाना जाता है। तो लिखा गया है यह एक सरल रेखा है, इसलिए x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। आगे कोष्टक में लिख देंगे रेखीय युग्म से कोष्टक बंद। या x अंश का मान दिया गया है हमें 30 अंश, तो x अंश की जगह पर 30 अंश लिख देंगे। 30 अंश धन y अंश बराबर 180 अंश, या y अंश बराबर 180 अंश माइनस 30 अंश, या y अंश बराबर घटा लेंगे तो यह हो गया 150 अंश। y का मान आ गया 150 अंश। अब इसके आगे देखिए चित्र पर जब हमने y का मान ज्ञात कर लिया तो जितना y का मान होगा उतना ही u का मान होगा, और जितना x का मान होगा उतना ही z का मान होगा शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो जब y का मान आ गया तो हमें जो है u का मान ज्ञात कर लेंगे। अब u अंश बराबर y अंश शीर्षाभिमुख कोण के नियम से या शीर्षाभिमुख कोण से, या u अंश बराबर y अंश का मान ज्ञात कर चुके हैं 150 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे 150 अंश। इस प्रकार u अंश बराबर 150 अंश हो गया। अब हमें z का मान निकालना बाकी रह गया, अब इसको निकालेंगे। अब z अंश बराबर x अंश, यह भी जो है शीर्षाभिमुख कोण के नियम से है, या z अंश बराबर x अंश का मान दिया गया है हमारे सवाल में, तो x अंश का मान 30 अंश है। इस प्रकार z का मान हमें 30 अंश प्राप्त हुआ। तो आंसर हमारा हो गया। x का मान तो दिया ही था, हमें y, z और u का मान बताना था, तो आंसर में लिख देंगे y अंश बराबर 150 अंश कामा u अंश बराबर 150 अंश तथा z अंश बराबर 30 अंश। इस प्रकार हमारा पहला सवाल हल हुआ। अगला सवाल, चित्र में y अंश का मान ज्ञात कीजिए। चित्र देखिए श्यामपट पर, या चित्र में कोई नामकरण नहीं दिया है, तो यहाँ हम चाहे तो चित्र पर अपनी तरफ से नामकरण कर देंगे A, B, C, D, E, F। अब इसके आगे देखिए हल में कोण, यहाँ पर इसका नाम प्रतिच्छेद बिंदु का O रख देंगे। कोण EOF, कोण EOF बराबर कोण BOC। शीर्षाभिमुख कोण के नियम से दोनों कोण आपस में बराबर हैं, या कोण EOF बराबर चित्र का सहारा लेंगे 2y अंश।
तो इसका मान हो गया 2y अंश। अब इसके आगे लिखेंगे एडी एक सरल रेखा है, एडी एक सरल रेखा है, इसलिए इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। कोण DOE, ध्यान कोण EOF, ध्यान कोण FOA बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से। अब मान रखेंगे DOE का मान दिया है 4y अंश, EOF का मान ज्ञात कर चुके हैं 2y अंश, FOA का मान दिया गया है 3y अंश बराबर 180 अंश। तीनों को योग कर लेंगे, 4 2 6 प्लस 3 9y अंश बराबर 180 अंश, या y अंश बराबर 180 अंश बटा के 9, या y अंश बराबर 18 20 अंश। यही हमारा जो है आंसर हो गया। तीसरा नंबर का सवाल जो है श्याम पट पर नहीं लिखा गया है, उसको जो है अपने आगे किताब रख करके देखिए। चित्र दिया गया है, चित्र में 3 रेखाएं यल, यम और यन एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ जो है इन कोणों को A अंश, B अंश और B अंश के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और ज्ञात में दिया गया है A-B बराबर 70 अंश प्रश्न में दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। यल एक सरल रेखा है, इसलिए A अंश धन 20 अंश धन B अंश बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से। अब A अंश प्लस B अंश बराबर 180 अंश माइनस 20 अंश पक्षांतर हो जाएगा, या A अंश प्लस B अंश बराबर 160 अंश। डॉट डॉट संबंध नंबर 1, और इसके आगे दिया है A अंश माइनस B अंश बराबर 70 अंश। डॉट डॉट संबंध नंबर 2, इसके आगे लिखेंगे ज्ञात है, प्रश्न में दिया गया है। अब इसको ऐसे पटपाई खींच लेंगे। यह देखिए B अंश चिन्ह में विपरीत है, कट गया। A अंश 2A अंश बराबर, इसको योग कर लेंगे 0 7 6 13 1 और 1 2 230 अंश। आगे यहाँ हिंट दे देंगे जोड़ने पर, जोड़ा गया है जोड़ने पर, या A अंश बराबर 230 अंश बटा के 2, या A अंश बराबर 2 1 2 पुनः जो हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 115 अंश। तो इस प्रकार A का मान हमें 115 अंश प्राप्त हुआ। अब A का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें जो है B का मान प्राप्त हो जाएगा। अब A अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान 115 अंश प्लस B अंश बराबर 160 अंश, या B अंश बराबर 160 अंश
माइनस 115 अंश, या बी अंश बराबर 160 में से 115 घटाएंगे तो यह हो जाएगा कितना, 45 अंश। इस प्रकार बी का मान प्राप्त हुआ 45 अंश, अतः हमारा आंसर हो गया ए अंश बराबर 115 अंश, कामा बी अंश बराबर 45 अंश। इस प्रकार यह सवाल हल हुआ।